गाइस आज की जो कहानी है बहुत ही हाउंटेड और हॉरर होने वाली है। ये कहानी पाकिस्तान की है। हैदर पाकिस्तान की कराची से हैदराबाद की जाहिद का कहना है वो खौफनाक रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक रात थी। शायद वो उस दिन उस रास्ते से ना जाता, सुपर हाईवे से ना जाता। जो उसके साथ हुआ वो आज भी जब किसी से डिस्कस करता है, उसके बारे में जब भी बताता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इतना ज्यादा खौफ ज्यादा हो जाता है। वो क्या थी, कौन सी बला थी, भूत, जिन, शैतान क्या थी, कुछ भी पता नहीं। बस उसने जाहिद का कहना है कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया जो मैंने आप तक ये सब बातें शेयर कर पा रहा हूँ। गाइस ये बहुत ही हॉरर कहानी है। जाहिद का कहना है कि अगर आप कभी भी रात में पाकिस्तान के सुपर हाईवे से अगर जाना हो तो रात में आप ना जाएं, अगर जाएं तो किसी को लिफ्ट ना दें। गाइस आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूं। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। जाहिद का कहना है गाइस, बात है 1995 की, 1995 की कहानी है। जाहिद कराची में काम करता था और हैदराबाद में उसका घर था। गाइस वो रोज की तरह हमेशा काम पे आता था। हफ्ते वाले दिन यानी पीर वाले दिन वो सुबह काम करता था, शाम को निकल जाता था घर के लिए। गाइस घर के लिए शाम को निकल जाता था और 2 दिन वहां पे रहता था, मंडे को फिर वापस आ जाता था। गाइस ऐसा हमेशा ही चलता था। जाहिद का कहना है कि इस बार उसके कंपनी में काम थोड़ा ज्यादा था और जो 1995 का जो दौर था, सुपर हाईवे बिल्कुल नया नया बना हुआ था और गाड़ियां बहुत कम आते जाते थे। उस समय पे गूगल नहीं था, गूगल मैप नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे। मेरे पास एक गाड़ी थी टोयोटा क्रोला व्हाइट कलर की। मुझे उस गाड़ी पे बहुत नाज था क्योंकि मैंने अपनी पहली कमाई से फर्स्ट गाड़ी मैंने खरीदा था और मुझे बहुत पसंद था और मैं उसी से आता जाता था। एक दिन घर से फोन आता है, जाहिद बेटा जल्दी आ जाइए, मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। उसके पापा का कॉल आता है। जाहिद निकलता है लेकिन कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ जाता है कि ये काम पूरा कर लो क्योंकि 3 दिन के लिए तुम्हें जाना है तो काम को पहले पूरा कर लो। जाहिद सोचता, निकलना तो चाहता था पर ये सोचता था कि चलो मैं काम भी पूरा कर लूं तो आराम से फिर घर पे होके आ जाऊंगा। गाइस जाहिद काम पूरा करता है और रात हो जाती है। रात को करीब 1 बज जाता है। जाहिद सोचता है मैं सुबह चला जाऊंगा। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि मम्मी की तबीयत भी खराब है, मैं ऐसा करता हूँ गाड़ी है, अकेले निकल जाऊंगा, मैं तो आता जाता रहता हूँ। गाइस 1995 का वो सुपर हाईवे, भयानक अंधेरा, नया नया बना हुआ, बस इक्का दुक्का एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में ट्रकों का आना जाना, बहुत कम जाना, जंगल का रास्ता, बिल्कुल अकेला। जाहिद निकल जाता है अपनी टोयोटा क्रोला लेके, जाते रहता है। गाइस थोड़ी दूर चलने के बाद उसे, थोड़ी दूर जाने के बाद एक होटल ढाबा नजर आता है। वो वहां पे गाड़ी लगाता है। गाइस जैसे ही वो गाड़ी लगाता है वहां पे एक बूढ़े से अंकल थे। वो उस ढाबे पे चाय बना रहे थे। चाहे गाड़ी साइड में लगाता है और अंकल से कहता है, अंकल जी मुझे एक चाय दीजिए। अंकल जी उसकी तरफ देखते हैं, थोड़ी देर देखते हुए चाय लाते हैं, जाहिद को देते हैं। जाहिद चाय पीता है। अंकल उसकी तरफ घूर के देखते रहते हैं। जाहिद पूछता है क्या हुआ। अंकल चुपचाप चले जाते हैं ओवन के पास, बिल्कुल खड़े होके जाहिद की तरफ देख रहते हैं। जाहिद बोलता है अंकल क्या हुआ। तो चुपचाप से फिर से जाहिद के पास आते हैं और कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो। जाहिद बोला हैदराबाद। अकेले हो। जाहिद बोला हाँ। बोले बेटा रात में अगर कोई लिफ्ट मांगे तो आप लिफ्ट नहीं देना। जाहिद बोलता है अंकल क्या हुआ, कोई डाकू वगैरह रहते हैं। अंकल कहते हैं डाकू होते तो अच्छा रहता। बस इतना कह के वो चले जाते हैं। जाहिद को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अंकल क्या बोल के गए। जाहिद सोचता रहता है, चाय पीता है, अंकल को पैसा देता है।
अपना गेट बंद करता है, गाड़ी बढ़ाने वाला होता है अंकल, फिर चल के वापस आते हैं और टक टक कांच के ऊपर ठोकते हैं। जाहिद मिरर को नीचे करता है और बोलता है जी अंकल। बोले बेटा, अगर रात को कोई लड़की लिफ्ट मांगे आज की रात तो बिल्कुल मत रोकना। ये कह के जाहिद बोलता है अंकल पूरी बात बताइए क्या हुआ। अंकल चले जाते हैं। अंकल को 2-3 बार आवाज लगाता है जाहिद, लेकिन वो अपने काम में मसलूब हो जाते हैं। अंकल अपना काम करने लगते। जाहिद सोचता है क्या बात है, क्या अफवाह है, क्या बोल के जरिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जाहिद अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है रूट पे। गाइस हाईवे पे निकल जाता है। हाईवे पे दोनों तरफ झाड़ियां, एकदम सूना अंधेरा, बस हल्की हल्की दूर दूर तक जाहिद की जो गाड़ी है इसके रोशनी से थोड़ी थोड़ी दूर तक दिख रहा था और कुछ भी नहीं। जाते जाते करीब आधे घंटे चलने के बाद गाइस 2:30 बजा होगा। 2-2:30 के बीच में हाईवे पे रोड के किनारे एक लड़की सफेद कपड़े में जाहिद को नजर आती है। गाइस जब वो नजर आती है जाहिद के मन में ख्याल आता है कि अंकल ने मुझे बोला था अगर आज की रात किसी ने लिफ्ट मांगा तो लिफ्ट नहीं दोगे, और जाते जाते अंकल ने एक बात ये बोला था कि जिसको जहां छोड़ा जाता है वो हमेशा वहीं नहीं रहता। और ये बात जाहिद को बिल्कुल अजीब सा लग रहा था कि अंकल ने क्या बोला था। वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि रात के समय में एक अकेली लड़की 19-20 साल की हाईवे के किनारे खड़ी है, हो सकता है इसको मदद की जरूरत हो। अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करता हूं तो अल्लाह से मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या दिखाऊंगा मुंह। जाहिद के मन में ये ख्याल आता है। जाहिद गाड़ी को बैक करता है, रिवर्स करके उस लड़की के पास लगाता है और अंधेरा था। जाहिद की गाड़ी की रोशनी फ्रंट की तरफ थी, साइड में नहीं दिख रहा था। बस उसको ये लग रहा था कि 18-20 साल की एक लड़की है जो यहाँ पे खड़ी हुई है सफेद कपड़े में, सलवार सूट में। जाहिद उससे बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। उसने बोला हैदराबाद। जाहिद बोलता आपके साथ कोई है। चुप रहती है। जाहिद बोलता है आपके पास कोई सामान है। चुप रहती है। जाहिद बोलता है आपको कहाँ जाना है। जाहिद फिर से बोलता है हैदराबाद। जाहिद का कहना है उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, ना तो तेजी थी, ना तो भारीपन था, ना तो कोई शोर शराबा, बिल्कुल जैसे वो एक जुमला को याद करके आई हो, हैदराबाद हैदराबाद। इसके अलावा तीसरा शब्द तो कुछ नहीं बोलती। जाहिद को कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, पर जाहिद गेट खोलता है, वो अंदर बैठती है, दरवाजा बंद होता है। लेकिन जाहिद का कहना है जब मैं गेट खोला वो अंदर जा रही थी, ना कपड़े की सरसराहट, ना किसी की आने जाने की आहट, चुपचाप से जैसे कोई हल्की चीज, बिना वजनी चीज को रख दिया गया हो। बंद करता है गाड़ी, कांच को बंद करता है। रात का समय है, हाईवे, गाड़ी आना जाना बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी देर में एक आध गाड़ी, अंधेरा। जाहिद गाड़ी को आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे आगे जाते रहता है, जाता है। जाहिद को अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है। बदबू गाइस कुछ इस तरह की जैसे बारिश हो, पहली बारिश में कब्रिस्तान की मिट्टी से, और वो बदबू धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। जाहिद कांच को थोड़ा नीचे करता था लेकिन वो कम नहीं हो रहा था। जाहिद सामने वाला जो मिरर व्यू रहता है उसको ठीक करके देखना चाहता है। जैसे जाहिद उसको ठीक करने की कोशिश करता है, सामने से एक आहिस्ता से आवाज आती है कि आप पीछे मत देखना। जाहिद बोला क्यों? वो लड़की कहती है कि यही मेरी शर्त है कि आप पीछे मत देखना, आप मुझे मत देखना, रास्ते में आप गाड़ी चलाइए। जाहिद को अजीब लगता है, परेशान हो जाता है। जाहिद उस मिरर को थोड़ा और ऊपर कर देता है कि गलती से भी मेरी नजर ना पड़े। इसका कहना है कि यही मेरी शर्त है। गाइस अब जो बदबू आ रही थी, जो बू आ रही थी, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जाहिद परेशान, इससे पूछता है आपका नाम क्या है। वो लड़की कहती है मेरा नाम किसी ने लिया ही नहीं, बस ये कहते थे इसको वहां छोड़ दो। गाइस जाहिद को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। गाइस थोड़ी दूर गाड़ी चलाते चलाते जाहिद कहता है आपके साथ कोई और था वहां पे। वो कहती है नहीं। बोली कहाँ, आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मुझे पता नहीं। आपको यहाँ किसने छोड़ा? मेरे अपने वालों ने ही।
गाइस जय उसकी बातें बिल्कुल अजीब लग रहा था, वो बिल्कुल घबरा रहा था। रात का समय, एक लड़की अजीब सी बातें करने वाली बोली, पीछे मुड़ के मत देखना, मेरी तरफ मत देखना। गाइस अब जाहिद के मन में थोड़ी सी डर पैदा होने लगी, वो खौफनाक और भी खौफनाक होने लगी। रात का अंधेरा, ठंड का समय, कांच बंद है और अंदर से बाहर से बारिश नहीं हो रहा था, चारों तरफ से फ्रॉक्स जम गए थे कांच के ऊपर, जैसे वहां पे कोई कुछ लिख रहा हो कि जाहिद गाड़ी मत रोकना, जाहिद गाड़ी मत रोकना। जाहिद बिल्कुल डरा हुआ, उसको सामने से एक चौकी नजर आती है। ये सोचता है कि मैं गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाने के बाद में वहां पे मैं लगाता हूँ और इस चौकी पे पुलिस क्यों ले जाके इस लड़की को दे देता हूँ और मैं चला जाऊंगा। शायद ये गुम गई हो, मेंटल हालत इसकी ठीक ना हो, अब गुमशुदगी का रिपोर्ट हो तो मैं वहां पे करके इसको चलाऊंगा। गाइस थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे पहुंचने वाला होता है और वो कहती है लड़की की गाड़ी वहां पे मत रोकना। जाहिद बोलता है क्यों? बोले वो लोग हमें नहीं देख सकते। अब जाहिद के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब लड़की ये कहती है कि गाड़ी वहां पे मत रोकना, वो लोग हमें नहीं देख सकते। रात का समय, बूढ़े अंकल बोले कि किसी को लिफ्ट नहीं देना, लड़की कहती है पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जब कोई चौकी आने वाला होता है वो कहती है कि गाड़ी वहां पे नहीं रोकना, मत रोकना, क्योंकि वो लोग हमें नहीं देख सकते। अब जाहिद बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा, जाहिद के हाथ कांपने लगे, स्टीयरिंग अपने आप ऐसे लगता है कि जैसे कोई जबरदस्ती गाड़ी को चला रहा है, स्टीयरिंग कोई और घुमा रहा है, गाड़ी खाई में उतरने वाली हो। जाहिद बिल्कुल हिम्मत नहीं हारता है, वो इतना डर जाता है कि वो कुरान की आयतें पढ़ने लगता है। वो जैसे कुरान की आयत पढ़ता है, अब एक गुस्से वाली आवाज में आवाज आती है कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत करो ऐसा। जाहिद समझ जाता है कि जो मेरे पीछे बैठी है वो कोई लड़की नहीं है। गाइस वो बहुत स्पीड करना चाहता, गाड़ी को भगाना चाहता है, लेकिन जब उस चौकी के पास पहुंचने वाला होता है गाइस, अचानक से देखता है कि वहां कुछ भी नहीं है। वो पूछता है कि यहाँ तो चौकी था, मैंने अभी देखा, आपने देखा क्या? बोला मैंने बोला था वहां पे गाड़ी मत रोकना, वहां पे कुछ नहीं है, वो लोग हमें नहीं देख सकते, आप गाड़ी चलाइए। गाइस वो कैसे गाड़ी चलाए? गाड़ी का एक्सीलेटर ले रहा है, गाड़ी अपनी स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं रही है, हैंडल अपने आप चल रहा है, लेकिन वो किसी तरह से मजबूती से पकड़ा हुआ जाहिद हैंडल को कंट्रोल करके रखा रहता है। आगे देखता है एक माइलस्टोन लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है हैदराबाद 38 किलोमीटर। जाहिद की जान में थोड़ी जान आती है कि चलो 38 किलोमीटर है। 10 से 15 मिनट के बाद ड्राइविंग करने के बाद गाइस एक और माइलस्टोन आता है, उसमें भी यही रहता है हैदराबाद 38 किलोमीटर। अब जाहिद की धड़कनें बढ़ जाती है। जाहिद का कहना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गाइस 10-15 मिनट के बाद एक और माइलस्टोन आता है, उसमें भी यही रहता है हैदराबाद 38 किलोमीटर। जाहिद का कहना है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पीछे से एक आवाज आती है बिल्कुल अजीब सी कि रात के दूसरे पहर में रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। गाइस अब वो अल्लाह से दुआ करता है और कुरान की आयतें पढ़ने लगता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है। उसी बीच में सामने से एक ट्रक वाला आता है, मजडा, जो बहुत ओल्ड मॉडल और पुरानी गाड़ी होती है। वो ड्राइवर माजडा चलाते हुए आ रहा था और वो रात में उसके करीब से निकला। इसने जाहिद ने गाड़ी को डिप किया, उसकी भी गाड़ी का लाइट डिप हुआ। उसको ये लगा कि चलो मैं अकेला नहीं हूं, इस हाईवे पे कोई तो है। जैसे ही गाइस वो जाहिद के करीब से अपनी गाड़ी लेके निकलता है, गाइस अब यकीन नहीं करोगे ड्राइवर क्या कहता है, उसके होठ हिलते हैं। 1 सेकंड के लिए दोनों का सामना होता है, साइड से वो निकलता, वो कहता है कि पीछे मत देखना। जाहिद को ये समझ में आता है, आवाज नहीं आता है, लेकिन रोशनी में हल्की सी ऐसे लगता है कि उसने ये कहा, उसने देखा कि पीछे कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं देखना है। वो इतना कह के ट्रक गुजर जाता है। जाहिद डरा हुआ रहता है, कुरान की आयत पढ़ने लगता है, बिल्कुल हिम्मत जुटा के बैठा हुआ है। वो कपकपा रहा है, गाड़ी अपने आप अपने कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हिम्मत करके ताकत से पकड़ा हुआ है और वो आयत पढ़ रहा है। और वो पीछे से चिल्ला के कह रही है कि मत पढ़ो, मत पढ़ो। धीरे से एक आवाज आती है, ना वो आवाज बाहर से आती है ना वो आवाज अंदर से आती है।
पता नहीं कहां से एक उसके दिमाग में, एक उसके अंदर से एक आवाज निकलती है कि गाड़ी मत रोकना, ये रोकने की जगह नहीं है। शायद अल्लाह की तरफ से कोई साइन था। जाहिद गाड़ी को चलाता रहता है। गाड़ी थोड़ी दूर जाते जाते 3 माइलस्टोन मिलते हैं गाइस। तीनों पे यही लिखा रहता है हैदराबाद 38 किलोमीटर। परेशान रहता है, डरा हुआ रहता। अब इस बार एक आवाज अंदर से गाइस ऐसी आती है, बदबू पूरी तरह से भर चुकी है, अंदर बिल्कुल अजीब सा फीलिंग हो रहा है। इस बार आवाज क्या आती है गाइस, एक बार मुड़ के पीछे देख लो, एक बार पीछे देख लो, एक बार मुड़ के मेरी तरफ देख लो। जाहिर समझ चुका था कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी रात हो, या फिर वो यही शर्त रखी थी कि पीछे मत देखना, लेकिन इस बार कह रहे कि एक बार मुड़ के देख लो। जाहिद कुरान की आयत को और तेजी से पढ़ने लगता है। वो और गुस्से में कहती है, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार पीछे मुड़ के देख लो। जाहिद के अंदर ये ख्याल आता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, बूढ़े अंकल की बात। और एक ऐसी आवाज जो ना तो बाहर से आई थी ना तो अंदर से आई थी, कुरान की आयतों के पढ़ने के बाद उसके दिमाग में एक आवाज सी आई थी कि गाड़ी मत रोकना। गाइस थोड़ी दूर जाने के बाद उसे हैदराबाद की रोशनी, उस शहर की रोशनी दूर से दिखाई देने लगता है, जो पहला चेक पोस्ट पड़ता है गाइस। वहां पे बहुत स्पीड से ले जाके गाड़ी जाहिद को लगाता है। वहां से 2 पुलिस वाले निकल के आते हैं। बोले बेटा क्या हुआ? जाहिद बोलता है सबसे पहले गाड़ी के आप पीछे वाला गेट खोलिए और उसमें एक लड़की बैठी है, उसको आप निकालो जल्दी से। वो एक वहां पे जाता है पुलिस वाला, थोड़े से एज उनकी जाती रहती है। वो जैसे दरवाजे को खोलते हैं वहां पे गाइस कुछ भी नहीं रहता है। वहां पे देखते हैं पिछली वाले सीट पे एक मिट्टी जैसे कोई पैरों में लगा के कीचड़ में बैठ के उसके बाद उस सीट पे बैठ गया हो। उसमें सिर्फ पैरों के मिट्टी के निशान थे और कुछ भी नहीं। वो पुलिस वाला कहता है कि क्या तुमने किसी को लिफ्ट दिया है? जाहिद का कहना है हाँ। बोला कहां से कहां तक? जाहिद ने पूरी आप बीती बताई। बोला वो पुलिस वाला कि हादसा यहाँ पे हमेशा ऐसा होते रहता है, जो भी हमारे पास आते मैंने उनको मना करता हूँ कि आप रास्ते में इस वाले रास्ते पे लिफ्ट मत दो। जाहिद को पूरी कहानी बताता है। वो पुलिस वाला कहते हैं 1990 की बात है, 1990 में कराची से हैदराबाद के लिए एक हैदराबाद का जो फैमिली था वो इस लड़की को इसके अपने रिश्तेदार वालों ने इसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। सुबह इसकी मौत हो गई थी, मरी हुई थी। मरने के बाद जब इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो उसमें रिपोर्ट में आता है कि इसे कोई जानवर ने नहीं मारा था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये एक खौफ से मरी थी। तब से लेके इसकी जो आत्मा है वहां पे बैठी रहती है और लोगों से आने जाने वाले से यही कहती है कि मुझे हैदराबाद छोड़ दो। इससे जब कोई नाम पूछता है तो बोलता है मुझे नाम से नहीं बुलाते, यही कहते हैं कि इसे रास्ते में छोड़ दो। और आपके साथ भी यही हुआ। आपके अल्लाह का एहसान है कि आपके साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया, आप बच गए। जाहिद उस दिन कुरान की आयत पढ़ने की वजह से गाइस वो बार बार रास्ते में बोल रही थी कि मेरी तरफ एक बार देख लो, प्लीज एक बार देख लो। लेकिन जाहिद को एक आवाज आई थी अल्लाह की तरफ से, कुछ ऐसी उसके दिमाग में ख्याल आया था, उसने नहीं देखा। पुलिस वाले ने बताया पूरी आप बीती। गाइस उसके बाद 1 साल के बाद दिन में उसी ढाबे पे वहां से गुजर हुआ जाहिद का वो बूढ़े अंकल के पास वो रुकता है। बूढ़े अंकल फिर से पहचान लेते हैं और जाहिद उनके पास जाके बोलता है कि अंकल उस दिन आपने रात में जो मुझे बोला था कि लिफ्ट, क्या आप तो अंकल कहते क्या तुमने लिफ्ट दे दिया था? जाहिद ने बोला हाँ। बोला आप तुमने बहुत बड़ी गलती किया था, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो जाहिद कहता है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप बताओ कि ये बातें आपको कैसे पता? वो अंकल जो है सामने आता है, बाहर निकलता है काउंटर से और खड़े होके देखता है तो घुटने के ऊपर से यानी थाई के पास से लेके नीचे का उस अंकल का एक पैर नहीं रहता। कहते हैं अंकल कि वो हर किसी से कुछ ना कुछ ले लेती है, किसी मुसाफिर से किराया ले लेती है, मेरी उसने टांग ले लिया। तुम्हें पता चला तुम्हारे साथ क्या हुआ? शाहिद कहता है नहीं।
वो बोलते हैं पता चल जाएगा। जाहिद का कहना है कि जब मैं अकेले रहता हूँ, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बैक साइड में कोई बैठा हुआ घूर के मुझे देख रही है, लेकिन मेरा ये वहम रहता है। आज भी मेरे घर वाले कहते हैं कि वो सपना बराबर मुझे आता रहता है और मैं सपनों में उठ जाता हूँ और यही कहता हूँ कि कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, और यही आवाज आता है पीछे मुझे मत देखना, यही मेरी शर्त है। फिर कुछ देर बाद आवाज आती है किसी सपने में कि एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो। गाइस, ये 1995 की कराची से लेके हैदराबाद की सुपर हाईवे उस समय नया नया बना हुआ था। ये जाहिद की कहानी है। जाहिद का कहना है कि जब भी मैं अपनी जिंदगी में उस हादसे को याद करता हूँ, मेरी जिंदगी का वो बहुत ही भयानक और डरावना सच था। गाइस, ये एक हाउंटेड हॉरर, एक रियल स्टोरी है कराची से पाकिस्तान की। जाहिद ने खुद शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। जो कहानी मैं आप तक बता रहा हूँ गाइस, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अगर ऐसी कोई कहानी और ऐसे रास्ते से आपकी गुजर हो, तो आप ऐसे जगहों से बचें और ऐसे हादसों से बचने की कोशिश करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।